Today again it's the continuation of chapter 7. So chapter 7 is very lengthy and very important. So in chapter 7 the title is Enforcement of this Act. So previous video में हमने section 35 तक cover किया है. So those sections are very important, especially under the chapter 7. So today we'll be talking about section 36, that is designated officer. So इस chapter में हम बात करेंगे डेजिग्नेटेड ऑफिसर की पावर्स क्या हैं, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है, एंड फर्दर सो ऑन. सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे, द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी shall by order appoint the DO, that is designated officer, who shall not be below the rank of sub-divisional officer, to be in charge of the food safety administration in such area as may be specified by regulation. So सबसे पहले अगर आप अपॉइंटमेंट की बात करें तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अपॉइंट करेगा कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी. जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि हायरार्की होती है, सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे होता है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, उसके अंडर आता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर और उनके अंडर आते हैं फर्दर फूड सेफ्टी ऑफिसर्स. सो यहाँ पे डेजिग्नेटेड ऑफिसर को कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ही अपॉइंट करेगा बाय एन ऑर्डर, राइट. हु शैल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर. सो सब डिविजनल ऑफिसर के नीचे का रैंक का कोई भी ऑफिसर को डेजिग्नेटेड ऑफिसर नहीं अपॉइंट किया जा सकता. सो ही शुड बी एसडीओ, बेसिकली इसको एसडीओ कहा जाता है, सब डिविजनल ऑफिसर ही होना चाहिए, डीओ, राइट, टू बी इन चार्ज ऑफ द फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन इन सच एरिया एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन. सो एक लोकल एरिया, फॉर एग्जाम्पल एक डिस्ट्रिक्ट आता है, हर डिस्ट्रिक्ट में डीओ रहेंगे. सो उस डिस्ट्रिक्ट के अंडर जितने भी एरियाज आएंगे, एक लोकल एरिया उसको कहा जाता है एफएसए एक्ट की लैंग्वेज में. सो वो एक लोकल एरिया कहलाएगा. सो उस एरिया का डेजिग्नेटेड ऑफिसर को जो कि है एडमिनिस्ट्रेशन उसको संभालना पड़ेगा, फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. सेकंड पॉइंट, दे शैल बी डीओ फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट. जैसे कि मैंने पहले फर्स्ट पॉइंट में बताया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डीओ रहेगा. फॉर एग्जांपल एक स्टेट है, उस स्टेट में अगर 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं या फिर 25 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सो उन सब में एक डीओ रहेगा, डेजिग्नेटेड ऑफिसर. फिर उसके अंडर फर्दर फूड सेफ्टी ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे. थर्ड पॉइंट, द फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय द डीओ शैल बी एज फॉलो. सो अब हम फंक्शंस की बात करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो अगर आप देखोगे फर्स्ट पॉइंट, टू इश्यू और कैंसिल लाइसेंस ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर. सो सबसे मेन जो यहाँ पे फंक्शन है वो है लाइसेंस को इशू करना या फिर लाइसेंस को कैंसिल कर देना. जैसे कि हमने सेक्शन 31 में हमने बात की थी लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेसेस. तो उसमें डीओ का रोल तब भी हमने पढ़ा था कि फूड बिजनेस ऑपरेटर को एप्लीकेशन फाइल करना है लाइसेंस के लिए टू द डीओ. सो यहाँ पे डीओ के पावर है, डीओ के पास पावर है लाइसेंस को इशू करने का या फिर कैंसिल करने का. Point B, to prohibit the sale of any article of food which is in contravention of the provisions of the act, rules and regulations made thereunder. So किसी भी आर्टिकल की सेल को वो प्रोहिबिट कर सकता है if he finds that the article is not in align with the provisions of this act, rules and regulations. अगर वो article of food safe नहीं है, wholesome नहीं है और it could cause possible injury to the consumer. So इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के डेजिग्नेटेड ऑफिसर डिसीजन ले सकता है उस आर्टिकल को किसी मिनिमम टाइम के लिए प्रोहिबिट करने के लिए, जब तक कि फूड बिजनेस ऑपरेटर उस आर्टिकल ऑफ फूड में इंप्रूवमेंट ना करे. C point, to receive reports and sample of the article of food from the food safety under his jurisdiction and get them analyzed. So as I told you कि food safety officer को designated officer के under appoint किया जाता है. So food safety officer designated officer को report करेगा. वो सारी जो कि आप food safety officer inspection करेंगे, वो सभी inspection की report DO को submit करेंगे और sample जो आप sample वहाँ पे site से collect करेंगे. सो बेसिकली 4 सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, एक सैंपल एनालिसिस के लिए सेंड कर दिया जाता है, राइट, और बाकी के सैंपल जो है डीओ के पास सबमिट करवा दिए जाते हैं. सो डैट इन केस फ्यूचर में अगर कोई इशू आए या फिर प्रोसिक्यूशन के टाइम दोबारा उन सैंपल्स की टेस्टिंग करनी हो तो डीओ के पास वो सैंपल सेफ रहें. सो एक सैंपल को 4 में डिवाइड करके एक को एनालिसिस के लिए भेजा जाता है, फिर बाकी 3 को डीओ के पास सबमिट करवा दिया जाता है. डी पॉइंट, to make recommendations to the Commissioner of Food Safety for sanctions to launch prosecutions in case of contravention punishable with imprisonment. So इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं. अगर किसी आर्टिकल ऑफ फूड
के कारण किसी कंज्यूमर को इंजरी हुआ है या फिर सीरियस हेल्थ इशू हुआ है, सो अगर वो इतना सीरियस था कि उसमें इम्प्रिजनमेंट मीन्स उसको सज़ा भी होनी चाहिए, अगर इस एक्ट के अंडर उस लॉ को जो कि है डिफाई करने के लिए पनिशमेंट भी दी गई है, तो वो पनिशमेंट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ही उस केस को एनालाइज करके पनिशमेंट के लिए फर्दर आगे भेज सकता है। सो डीओ पनिशमेंट नहीं दे सकता, डीओ सिर्फ फाइन लगा सकता है। अगर उसको लगता है कि कॉन्ट्रावेंशन इज ऑफ द सच लेवल कि इसमें इंप्रिजनमेंट होनी चाहिए फूड बिजनेस ऑपरेटर को, वो फर्दर जाके कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को जो कि है डायरेक्शन देंगे और फिर फर्दर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी उसमें इन्वेस्टिगेट करके प्रोसिक्यूशन लॉन्च करेंगे। राइट। ई पॉइंट, टू सैंक्शन और लॉन्च प्रोसिक्यूशन इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन पनिशेबल विद फाइन। जैसे कि मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया, अगर फाइन तक ही बात सीमित है तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर यहाँ पे जो कि पनिशमेंट विद फाइन दे सकते हैं। लेकिन अगर इट इज़ अ हीनियस क्राइम, अगर इंजरी हुआ है या डेथ हुआ है जिसमें कि इम्प्रिजनमेंट तो श्योर है, फॉर श्योर होनी ही होनी है, सो दैट डिसीजन वुड बी टेकन बाय कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, नॉट बाय द डीओ। सो डीओ सिर्फ फाइन तक ही सीमित रहेंगे, वो फाइन लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन अगर इम्प्रिजनमेंट है तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को ही रिपोर्ट करके आगे प्रोसीडिंग्स को फर्दर लेके जाएंगे। एफ पॉइंट, टू मेंटेन record of all the inspections made by the food safety officer and action taken by them in the performance of their duty. So this is also very important. As I told you कि food safety officer जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे, so DO को पूरा उसका रिकॉर्ड रखना है, क्या जो कि है इश्यूज आए फूड सेफ्टी में, क्या फूड सेफ्टी ऑफिसर ने एक्शन लिए। राइट। सो पूरी परफॉर्मेंस को जो कि है वहाँ यहाँ पे एनालिसिस किया जाएगा फूड सेफ्टी ऑफिसर का बाय डेजिग्नेटेड ऑफिसर। जी पॉइंट, to get investigated any complaint which may be made in writing in respect of any contravention of the provisions of this act, rules regulations made thereunder. So अगर कोई भी कंज्यूमर या फिर कोई भी एनजीओ या फिर कोई भी कस्टमर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एक रिटर्न में कंप्लेंट देता है कि हमारे एरिया में या फिर कोई पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोई इशू है वहाँ जहाँ से कि सेफ और होलसम फूड नहीं आ पा रहा, सो अगर कोई भी ऐसा पर्सन रिटर्न में डीओ को सबमिट करता है कंप्लेंट एप्लीकेशन, सो डीओ को फर्दर उसमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। डेट इज पॉइंट जी। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, that is point H, to investigate any complaint which may be made in writing against the food safety officer. Yes, so this is also very important. food safety officer नोट कर लीजिए यहाँ पे H point। अगर आपके खिलाफ कोई भी कंज्यूमर या फिर कोई भी FBO या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपके खिलाफ रिपोर्ट करता है तो वो DO इन्वेस्टिगेट करेगा। राइट। सो एज यू आर जूनियर टू डीओ, सो डीओ आपका हेड है तो डीओ ही सारी आपकी इन्वेस्टिगेशन करेगा अगर आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट डीओ के पास आती है। I point, to perform such other duties as may be entrusted by the Commissioner of Food Safety. So as I told you कि food safety Commissioner of Food Safety is higher to designated officer. So Commissioner of Food Safety कोई भी जो कि है डायरेक्शंस दे सकता है, कोई भी गाइडेंस दे सकता है, कोई भी